हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस वीक में कौन से स्टॉक्स है जहां मोमेंटम दिख सकता है आपको। इस वीक में आने वाले 15-20 दिन में जहां स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के सामने हैं, तो वो मैंने हमेशा की तरह लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी 500 के स्टॉक्स फिल्टर करें जिसमें 3 क्राइटेरिया रखे हैं। वो स्टॉक्स जो 52 वीक हाई के पास में है, 10% अवे है। दूसरा, जिनकी वॉलेटिलिटी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कम है, मतलब दे आर लेस वोलेटाइल। तीसरा, लास्ट एक महीने में दे आर आउट परफॉर्मिंग द निफ्टी 50। लास्ट एक महीने में जितना भी निफ्टी ने रिटर्न दिया है, निफ्टी इज एन ऑल टाइम हाई, निफ्टी इज प्लेइंग इज एन ऑल टाइम हाई। तो आज ये दे आर मेकिंग कंसिस्टेंटली, दे आर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग। तो 3 कंडीशन लगाने के बाद तकरीबन 100 की लिस्ट रेडी हुई थी। उनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने इसमें फिल्टर कर लिए और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपना बेसिकली वीकेंड ट्रेडिंग सिस्टम। तो वीकेंड ट्रेडिंग सिस्टम में मैंने यहाँ पे वीकली डेटा पॉइंट्स पे खेलने वाला हूँ और ये लिस्ट मैं एक एक नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये लिस्ट मैंने रेंडर करी है, क्या क्या प्रोसीजर है वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी ये मैं अपने ब्लॉग में डालने वाला हूँ। मैं एक्चुअली अब ब्लॉग्स भी आप लोगों के लिए लिखने लगा हूँ जिसमें मैंने हैकरनेसी कैसे यूज़ करनी है, आरएसआई कैसे यूज़ करनी है, वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये ब्लॉग का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका प्रोसेस नोट बना के भी डालूंगा मैं, प्लस मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ये लिस्ट उठा सकते हो। तो आपको आने वाले वीक के लिए इन स्टॉक्स में मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो मेरा डिस्क्लेमर है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सोच समझ और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना, लेकिन मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरा प्रोसेस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरी जो लिस्ट अभी मैंने फिल्टर करी है वो सब तो मैंने फिल्टर कर ली। आपको 3 क्राइटेरिया बता दिए, 52 वीक हाई के पास में है, प्लस वोलेटिलिटी कम है, और तीसरा निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करें द लास्ट 1 मंथ। वो तकरीबन 100 स्टॉक्स की लिस्ट निकल के आई थी। अब यहाँ पे हम 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए मेरा ब्लॉग पढ़ लीजिएगा, मैंने ब्लॉग में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हैकरनेसी, बुलिश हैकरनेसी, प्लस मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 20 वीक्स में जिसका सबसे ज़्यादा 30% से रेट ऑफ चेंज, जो बेसिकली आरओसी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एल्गोरिथम में, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज। तो लास्ट 20 वीक्स में जिसका आरओसी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी रेट ऑफ चेंज जो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है इन द लास्ट 20, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर पीरियड लिया है 20 वीक्स का, तो 20 वीक्स में सबसे ज़्यादा है, प्लस पोजीशन स्कोर इसी के बेसिस पे हमने तय कर लिया, और लास्ट 20 वीक्स का हाई भी टूटा है। तो ये 3 कंडीशन है, एक तो लास्ट 20 वीक्स में जो रेट ऑफ चेंज है वो 30% से ज़्यादा हो, प्लस ब्रेकआउट हुआ हो, लास्ट 20 वीक्स का ब्रेकआउट हुआ हो, और रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो, यानी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा हो, ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हो, बुलिश हैकरनेसी बनी हो। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हुए सारे प्रोसेस, थोड़े बताए थोड़े नहीं बताए, जो थोड़े आगे बताने वाला हूँ। तो ये मैंने अपना यहाँ पे, क्योंकि एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं तो एल्गोरिथम पे हम यूज़ करने वाले हैं इसको, वीकेंड ट्रेडिंग सिस्टम मैं इसको यूज़ करता हूँ एक्चुअल में। तो मैंने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स इसको वीकली बेसिस पे लगा ही रखा है ऑलरेडी, और हम इसको अब एक्सप्लोर करेंगे। देखो, ये मेरे लिए ना काम आसान इसलिए करता है कि मेरे को 100 ऑफ चार्ट्स एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा मेरे को मालूम चल जाता है कि कौन सा स्टॉक में मोमेंटम है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन कैंडिडेट है, दे आर मेकिंग एन हायर हाइस एंड हायर लोज, तो आई शुड पुट माई मनी इन दीज स्टॉक्स। तो वो ही मेरा काम ये आसान करके देता है। दैट्स वो रीज़न मैं लाइव आपको ये पर्टिकुलरली बता रहा हूँ। आज 12:37 हुए तो मार्केट चल रहा है, तो मैं अभी के लिए इसको एनालिसिस कर रहा हूँ कल के डेटा पॉइंट्स पे। अभी इनमें से कुछ स्टॉक्स मैं आज पिक कर सकता हूँ, कुछ मैं कल पिक कर सकता हूँ, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज़ कीजिएगा। तो मैंने अपनी लिस्ट रेंडर कर ली। इसमें से सबसे पहले मैं देखूंगा जिसमें सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो देखो, सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली बैंकिंग स्टॉक्स है, क्योंकि कुछ दिनों से, क्या कई महीनों से बैंकिंग स्टॉक्स तो छप्पर फाड़ के पैसा कमा रहे हैं। यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पीएनबी, आईओबी, गोदफ्रे फिलिप्स है जो एक नया नाम निकल के आया। मैंने अभी तक चार्ट नहीं देखा, मैं आप लोगों के सामने ही इसको देख रहा हूं। तो एक बार गोदफ्रे फिलिप्स का चार्ट देखते हैं। तो वही देखो कि देखो, गोदफ्रे फिलिप्स भी काफी टाइम से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, एकदम पिकअप हुआ है कुछ वीक से। तो इसने एकदम, आप देखोगे तो बुलिश हैकरनेसी कंसिस्टेंटली बन रही है, हायर बैंड के ऊपर बन रही है, आरएसएल पॉजिटिव है। दैट इज द रीजन ये लिस्ट में नाम आ रहा है, लेकिन अभी तो काफी ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में। कुछ टाइम पहले पिक किया होता तो बात अलग होती। एक यस बैंक है जो मैं चाहूंगा कि आप नजर रखिएगा। यस बैंक में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है बिकॉज ऑफ द न्यूज एक्चुअली, लेकिन जो भी रीजन है स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है। देन तो आज भी ये स्टॉक देखेंगे तो यस बैंक में आज भी 8% की जंप मारी है, और मैं एक्चुअली कल ही इस डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहा था। आरबीआई की तरफ से आई थिंक कुछ नोट मिला है, अब 22 रुपये कूद चुका है। तो ये स्टॉक आज भी आप अपने रडार पे रखिएगा, एकदम पिकअप हुआ है इसमें। तो लिस्ट में नाम आ रहा है यस बैंक। मैं बता रहा हूँ आपको जो नए नए नाम है, बाकी नाम तो आप सुनते ही आ रहे हो, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंकिंग स्टॉक्स। इंडियन ओवरसीज बैंक भी नाम आ रहा है,
तो एक बार आयो भी देखते हैं। और इसके अलावा मैं कुछ नए नाम भी बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम वीकली बेसिस पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो एक इंडियन ओवरसीज बैंक भी जंप मार एक अच्छा खासा आज 5.5% की जंप मारी है, 28 रुपये का चल रहा है। और आप देखेंगे अगेन इट इज पिकिंग अप। द बेस्ट पार्ट, कुछ टाइम क्या काफ़ी, आई थिंक सितंबर के बाद से, अगस्त के बाद से 1 साल होने वाला है, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है, एक रेंज में कूद रहा था और आज अब आरएसएल पॉजिटिव हो गई और कन्विक्शन के साथ में पॉजिटिव हो रही है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एक अच्छा खासा जंप मार रहा है, ऑब्वियसली बैंकिंग की वजह से, लेकिन अभी भी पिक किया जा सकता है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसमें हमें अभी बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी दिखी है लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक में पेंडिंग थी, तो ये अभी हमें देखने को मिल रहा है। सेंट्रल बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, ये आप बाकी देख लेना। यस बैंक, कल्याण ज्वेलर्स आई थिंक इसका नाम है, इसमें भी कुछ देखने को मिल रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, मैं अब लाइव में ही कर रहा हूं तो मैंने खुद से पहले डेटा देखो। कल्याण ज्वेलर्स का भी चार्ट काफी अच्छा लग रहा है, कुछ टाइम से पिकअप हुआ था 18 जुलाई के बाद से, थोड़ा सा बीच में 1 वीक का रेस्ट हुआ, देन अगेन इट पिकिंग अप। तो ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कल्याण ज्वेलर्स पे नजर रखें। मैं ऐसे एक्चुअली 2 वीक से देख रहा हूँ, तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया इसमें, लेकिन मैं इसको 2 वीक से नोटिस कर रहा हूँ। 2 वीक से इसी पर्टिकुलर लिस्ट में 8वें-9वें नंबर पर आ रहा है। तो मैंने देखा AB कैपिटल में अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट AB कैपिटल पे भी मैं देख रहा हूँ कि लिस्ट में काफ़ी टाइम से, ये ना सब मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ लिस्ट, बेसिकली इस पे काम, मतलब लगभग नाम सेम ही आ रहे हैं, तो पर क्योंकि वीकेंड ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो AB कैपिटल पे भी देखोगे तो आरएसएल पॉजिटिव है, बुलिश हैकनासी बन रही है, बैंड को तोड़ रही है, तो ये दिस कुड बी द गुड चॉइस फॉर योर 2 महीने 3 महीने के पोर्टफोलियो के लिए, तो अच्छा है ये बनिए। कुछ नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, लाइक जहां पे मोमेंटम पिकअप हो रहा है, तो मैं 1-2 नाम बताता हूं। एक है आपका कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया का मैं चार्ट दिखाता हूं अब आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, आज कीजिए, आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन अगर आपको मिल रहा है तो आप कर सकते हो। देखो कमिंस इंडिया में एक तो सबसे प्लस पॉइंट मुझे ये लग रहा है, जो मुझे फेवर में लग रहा है और मुझे लगता है कि यहां से ये और अच्छा चलेगा। देखो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार बताया हुआ है कि जब इस तरीके की लिलीपुट कैंडल्स दिखती है ना, तो ये अच्छे चांसेस होते हैं। तो यहाँ से पिकअप हुआ है वीक टू वीक बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे करना है तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और 2-3 महीने में अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे जाएगा आपको कमिंस इंडिया। मैंने हालांकि बहुत पहले भी एक बार इस पर बात करी है। रैलीज पे देख सकते हैं, रैलीज का चार्ट देखते हैं एक बार, रैलीज इंडिया। तो ये नाम आप है ना नोट करके रख लो, वीडियो को बार बार देखना है देख सकते हो। तो देखिए, तो ये भी एक यहाँ से पिकअप हुआ है, काफ़ी टाइम से गिर रहा था स्टॉक, और अब ये पिकअप हो रहा है और यहाँ से इसने पिकअप करना शुरू करा, सस्टेन करा, देन अगेन इट इज पिकिंग अप, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बुलिश हैकनासी बन रही है, आरएसएल पॉजिटिव है, जो मुझे चाहिए एक्चुअल में। तो ये भी एक अपनी रडार पे रखिएगा बिल्कुल। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे कैंडिडेट्स है, जहां आपको 4-5% का मौका मिलता है ना, प्रॉफिट बुक करके निकलना है आपने इसमें, तो इनमें आराम से बन सकता है। एक नाम जो है मुझे है वो पॉलीकैब, जो मैं आपको बोलना चाहूंगा। पॉलीकैब इवन आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो। तो पॉलीकैब क्यों बोल रहा हूं, काफी टाइम से तो ये पॉजिटिव था, थोड़ा सस्टेन करा, अगेन इट इज पिकिंग अप, आज भी 4-4.5% भागा है, तो इस पे भी नजर बना के रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है ये आपका। तो पॉलीकैब भी लिस्ट में नाम आ रहा है, तो ये है। दालमिया भारत, यस दालमिया भारत पे एक न्यूज भी आई है, इस वजह से चल रहा होगा। लक्ष्मी मशीन हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ज्योति लैब हो, आप जो देख सकते हो, ब्लू स्टार देख सकते हो। ब्लू स्टार में एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, और ये वो सारे हैं जो अभी पिकअप हुए नहीं है, लेकिन बाकी सारे कन्विक्शंस है, मतलब इनमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट पिकअप हो रहा है। वी कैन सी अ गुड मूव, लाइक जैसे PSUs में देखा है, बट अभी इतना स्ट्रॉन्ग इनमें मोमेंटम हुआ नहीं है, तो मैं नीचे से लिस्ट पिक कर रहा हूं। तो ब्लू स्टार को देख सकते हो। बाकी ऐसे के ऐसे ही, लाइक आरएसएल कितना है, ROC कितना है, पोजीशन स्कोर कितना है, ये मैं सब लिस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मैंने जस्ट एक नॉर्मल ऐसी वीडियो बनानी थी आप लोगों को बताने के लिए कि भैया हमारा इस वीक का ये काम स्टार्ट हो गया, पिकअप हो गया है, एनालिसिस कर लिया है, अब हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप चाहो तो मेरी प्रोसेस नोट पढ़ सकते हो, बुलिश हैकनासी, बॉलिंजर बैंड, इनके बारे में मैंने ब्लॉग में लिखा हुआ है, ब्लॉग का आर्टिकल भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हो। ये लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, इसको ऐसे के ऐसे ही, तो आप इसको चाहो तो यूज़ कर लीजिएगा। ब्लॉग में जो लिखा है, ब्लॉग में प्रोसेस देख सकते हो। और आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो के लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। बहुत जल्दी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले, जहाँ पे मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट।
तो वो सब मैं कुछ सिखाने वाला हूँ कि आपको ये किस तरीके से स्कैनिंग करने हैं, किस तरीके से कोड्स बनेंगे, किस तरीके से इसको यूज़ करोगे, किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाओगे। तो वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ बहुत जल्दी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।